आप समझ भी रहे हैं, जहां पर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है कि कोई इस ज्ञान को समझ पाएगा, वहां पर बहुत से लोग समझ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है मेरे भाई। इंसानी जन्म ऐसे ही बर्बाद करके नहीं जाना है, इसको बड़े अच्छे से इस्तेमाल करना है, क्योंकि आखिरी जन्म है ये। इसके बाद लाख 84 शुरू होती है। तो जो इस जन्म को लेखे लगा लेते हैं, जो इस जन्म को सफल कर जाते हैं, उनकी 84 खत्म हो जाती है, उनको वापस जन्म मरण में नहीं जाना पड़ता। और जो इस मूल ज्ञान को नहीं समझ पाते, पूरा विवेक नहीं जगा पाते, वो बेचारे बार बार जन्म मरण में धक्के खाते हैं, उनका कोई सहाय नहीं होता। परमात्मा उनके पास होते हुए भी उनकी सहायता नहीं कर पाते। समझ लेना, ये मत सोचना कि मेरा परमात्मा है, मैं उसका बच्चा हूं, मुझे बचा ही लेगा। वो सूअर का भी पिता है, वो कुत्तों का भी पिता है, वो गधों का भी पिता है, समझ लो, उनका भी पिता है। लेकिन फिर भी वो सूअर बने हुए हैं, गंदगी में मुंह डाल रहे हैं। फिर भी वो कुत्तों का जन्म बिता रहे हैं। फिर भी गधे की तरह गधे बन के बाहर ढो रहे हैं, पीछे डंडे पड़ रहे हैं, हाय हाय हो रही है, बकरों को काटा जा रहा है, मुर्गियों को मारा जा रहा है। परमात्मा पास होते हुए भी मदद नहीं कर रहा है। समझ लेना, इसका मूल कारण इसका मूल कारण यह है कि उन्होंने उस समय अपने इंसानी जन्म की परवाह नहीं करी। जब इंसान जन्म मिला, तब उसको अंडे मीट मांस खाने में बर्बाद कर दिया, उसको व्यभिचार में बर्बाद कर दिया, उसको एक दूसरे से धर्म के नाम पे झगड़े करने में, लड़ने में, मरने में, कटने में बर्बाद कर दिया। तो परमात्मा ऐसे लोगों की मदद कभी नहीं करता, याद रखना। परमात्मा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद करता है। जो एक कदम चलता है, परमात्मा उसके लिए 100 कदम चल के आता है। जो एक कदम भी नहीं चलता, परमात्मा उसके लिए कुछ नहीं करता, समझ लो। तो इसलिए परमात्मा सबका जनक है, सबका पिता है, लेकिन केवल उस पर मालिक की दया होती है जो उस काबिल होता है। अच्छे से याद रखो, जो उस काबिल होता है उस पर मालिक की दया होती है। और जो मर्यादाएं भंग करता है, जो नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि इंसान जन्म में भी बहुत से नियम हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, जो अपने नियमों को फॉलो नहीं करता, जो अपनी मर्यादा में नहीं रहता, परमात्मा उसकी कोई मदद नहीं करते। इसीलिए बोला गया, गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही, और कहें कबीरता दास को ये तीन लोक भय नाही। कहते हैं, जो मर्यादा में रहता है और परमात्मा को अपने शीश पे रखता है, उसको ये तीन लोक छोड़ने का भी भय नहीं रहता। वो जब मालिक की मौज हो तब जाने के लिए तैयार रहता है। ये महिमा है सतगुरु की, ये महिमा है निज नाम की, ये महिमा है सार शब्द की। समझ लो अच्छे से। तो कह रहे हैं, सार शब्द है शिखर पर मूल ठिकाना, सोए बिन सतगुरु पाए नहीं, लाख कथे किन कोय। बिना सतगुरु के वो सार शब्द का भेद मिल ही नहीं सकता। और सार शब्द का भेद मिल जाए, फिर भी मर्यादा में कोई ना रहे, तब भी उसका कल्याण नहीं होगा। याद रखना, ये बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हमें एक अच्छा शिष्य बनना है। गुरुवाई का कीड़ा दिमाग से निकाल देना है। जितने भी ये यूट्यूब पे गुरु बने बैठे हैं, अभी भी समय है, सुधर जाओ। साहिब कहते हैं, जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला ना कोई, और गुरु की भक्ति छोड़ के मुक्ति कहां से होए। जितने भी लोग ज्ञान समझ के पंथ में आते हैं, गुरुवाई करने का कीड़ा घुस जाता है उनके अंदर, यही पतन का कारण बन जाएगा। समझ लो, ये पंथ मिला है परमात्मा की दया से भक्ति करने के लिए। भक्ति भक्ति तो करते नहीं है, उठा के यूट्यूब चैनल बना के बैठ जाएंगे। इल कुक्कड़ दा पता नहीं है था, उडारियां मारनगे आसमान दे उत्ते दियां। दिक्कत ये है, जिसके अंदर ये कीड़ा है कि मैं यूट्यूब पे स्टार बन जाऊं, मैं यूट्यूब पे आ जाऊं, मैं छा जाऊं, समझ लो कि वो 84 का दौर है, वो 84 में जाने की तैयारी करे। अब कुत्ता बन के जब घूमना पड़ेगा ना, गली गली में डंडे खाने पड़ेंगे लोगों के, जब सुअर बन के नालियों में गंदगी खानी पड़ेगी, तब समझ में आ जाएगा यूट्यूब क्या होता है। अभी तो यूट्यूब यूट्यूब चल रहा है, समझ लो। इसलिए भक्ति करो, बार बार बोल रहा हूं। अभी शरीर अच्छा खासा है, अभी कर सकते हो। एक भी बीमारी लग गई ना अगर शरीर में, तो हालत खराब हो जाएगी। नहीं तो उसके बाद बीमारी में ध्यान रहेगा 24 घंटे, हाय 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 हाय, इसके अलावा कोई शब्द नहीं आएगा मुंह पे। लेकिन इंसान समझता नहीं है इस बात को, अहंकार में डूबा हुआ है, चरम अहंकार में डूबा हुआ है कि मुझे क्या होगा, अरे मैं तो हमेशा ठीक रहूंगा, ऐसी की तैसी सबकी।
इसी अहंकार में मरता है ये। इतना बुरा हाल हो गया लोगों का कि अपने माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल देते हैं अहंकार वश की मैं तो कभी बूढ़ा होऊंगा ही नहीं, मैं तो कभी इस अवस्था में आऊंगा ही नहीं, मैं तो हमेशा तगड़ा रहूंगा। अरे मेरा बेटा मुझे थोड़ी नहीं निकाल पाएगा, मैं उससे तगड़ा हूं। बेटा वो एक दिन तगड़ा हो जाएगा और तू एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, और वो देखेगा कि तूने कैसे उसके दादाजी को निकाल के सड़क पे खड़ा कर दिया, उसकी दादी को निकाल के सड़क पे खड़ा कर दिया। तब वो तुझे पकड़ के निकालेगा, तब तुझे समझ में आएगा करनी का फल क्या होता है। आज नहीं समझ में आएगा। जो अपने माता पिता को और अपने गुरुओं को जो अपमान कर देते हैं, याद रखना उनकी हालत खराब होती है 101%। अपमान का मतलब क्या है समझ लो अच्छे से। जो अपने माँ बाप को मारते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, बहू आ जाती है तो उसको अकेले में पीटते हैं, ऐसे लोग कभी सुख नहीं पाते, क्योंकि उनका सारा रिकॉर्ड उनके बच्चों के दिमाग में जा रहा है। और एक दिन वही बच्चे उन माँ बाप का सारा किया धरा पूरा हिसाब लेंगे और लेके रहेंगे। और जो अपने गुरु के प्रति अपशब्द बोलते हैं, गुरु को गालियां देते हैं, गुरु को उल्टा पुल्टा बोलते हैं, उनको तो परमात्मा कभी जीवन में माफ नहीं कर सकता। परमात्मा इन दोनों का, अगर हम इन दोनों के साथ अन्याय करते हैं तो परमात्मा कभी माफ करता ही नहीं है। इन दोनों का ऋण हम कभी चुका ही नहीं सकते। सिर भी कटा लेना अपना, शीश, तब भी नहीं चुका सकते। क्यों? क्योंकि हमें मुक्ति का जो मार्ग है यानी मनुष्य चोला है, वो माँ बाप की वजह से मिला है। अगर इस मनुष्य चोले में आए हैं तो उन माँ बाप की वजह से आए हैं जो मनुष्य थे, तभी तो हम मनुष्य बन पाए। तो इस संसार में मनुष्य बन के आना, ये हमारे माँ बाप की वजह से हमें ये लाभ मिलता है। इसका हम कभी देना दे ही नहीं सकते। और इस मनुष्य चोले के द्वारा इस संसार से निकलना, ये बिना गुरु के संभव नहीं है। इसलिए हम गुरु का भी देना नहीं दे सकते, समझ लो। तो मनुष्य चोला गुरु के द्वारा ही सफल हो सकता है। इसलिए गुरु सबसे श्रेष्ठ है। माँ बाप से भी ज्यादा श्रेष्ठ गुरु को बताया। माता पिता मिल जाएंगे 1,84 माही, गुरु भक्ति और भजन बंदगी फेर मिलेगी नाही। यानी माता पिता का ऋण तो हम कभी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी माता पिता से भी श्रेष्ठ गुरु को बताया गया। यानी गुरु का ऋण तो हम कभी उतार ही नहीं सकते। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब कौन देगा गुरु के नाम पे सिर? कौन कटवाए अपना सिर? सिर कटवाने में भी सस्ता है, लेकिन किसी की इतनी औकात नहीं कि अपना सिर कटवाए। तो जो अपना सिर भी ना कटवा पाए गुरु के लिए, समझ में आती है बात कि चलो सिर कटाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई गुरु के बारे में बहुत अपशब्द बोले, गलत बोले, तो उसका हिसाब तो भैया कानों को हाथ लगाए। हमने तो देख रखा है हिसाब क्या होता है। इसलिए ठीक है, तुम्हारी गुरु के साथ पटरी नहीं खाती, ठीक है, कोई मतभेद हो गया, कोई बात नहीं, तुम एक गुरु छोड़ो दूसरे को पकड़ लो, कोई बंधन नहीं है, जितने मर्जी गुरु पकड़ते जाओ। लेकिन अगर तुम गुरु के खिलाफ अपशब्द बोल रहे हो, तुम गालियां दे रहे हो, तो तुम महा महा महादोषी हो। और इसका हिसाब इतना खतरनाक होगा कि खून के आंसू रोना पड़ता है। खून के आंसू रोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि संत का निंदक महाहत्यारा और संत का निंदक परमेश्वर मारा। एक आम आदमी मारे तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, मारा, कूटा, उधेड़ा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जब परमात्मा मारे जब परमात्मा सजा देने लगे, तो भैया हालत खराब हो जाती है। इसलिए कोई भी किसी भी पंथ का भगत है, कोई भी है, कोई आम इंसान ही क्यों ना है, इन दोनों का ऋण तुम नहीं चुका सकते। गलती से भी इनको परेशान नहीं करना है। जिसने अपने माँ बाप को परेशान कर दिया, मैंने कितनी वीडियोस देखी हैं, बाप को पटक पटक के मार रहा है लड़का, जवान लड़का। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं कभी बूढ़ा होऊंगा ही नहीं। माओं को घूंसे मारे जा रहे हैं, दिल दुखता है देख के।
जिस माँ ने 9 महीने कोख में रख के जन्म दिया हमें, उसी मां के मुंह पे घूंसे मार रहे हैं लोग, कपूत। उनकी ऐसी हालत होगी, ऐसी हालत होगी कि उनको दोजक में भी जगह नहीं मिलेगी, कि नरक में भी जगह मिल जाए उनको। जन्मे मरे, मरे फिर जन्मे, गर्भों में ही भटकता रहेगा वो। ऐसी दुर्गति हो जाएगी उनकी। और जो गुरु के लिए कोई षड्यंत्र बना रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अरे तुम्हें नहीं गुरु का ज्ञान पसंद आ जाए, दफा हो जाओ। तुम्हें गुरु का ज्ञान नहीं समझ में आया, दफा हो जाओ। किसी भी पंथ में हो, वहां से दफा हो जाओ, भाग जाओ, छोड़ के भाग जाओ उस गुरु को। लेकिन भाई, गुरु के खिलाफ गंदगी मत बको, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, अपराधी को नहीं पता होता कि उसके अपराध की क्या सजा मिल सकती है। फिर जज के आगे हाथ जोड़ के बैठा होता है, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। इसलिए भाई, ये प्रकृति का खेल बहुत खतरनाक है। जहां तक हो सके अपने कर्म शुद्ध रखो। किसी पर अत्याचार करोगे तो प्रकृति अत्याचार करेगी। और याद रखना, प्रकृति जब अत्याचार करती है तो पूरा हिसाब लेती है अच्छे से, समझ लो। साहिब बंदगी सतनाम, तो इसको अच्छे से समझना है। और एक बेचारी जो मैंने बताया था, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, वो बहुत गरीब लेडीज़ है, तो कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है, कोई उसको देख रेख करने वाला नहीं है। लेकिन शुक्र है कि हमारी KGF टीम है जो उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। उसके लिए वकील भी अपॉइंट कर लिया गया है और बहुत जल्दी उसका केस लड़ा जाएगा। और क्योंकि मानव अधिकार के हम सब